Okay. Assalamu alaikum viewers, welcome back to the another vlog. Guys, मुगल सीरीज की आज सेकंड एपिसोड जिसमें आज हम आपको ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में बताने जा रहे हैं। गाइस, ज़हीरुद्दीन बाबर जो कि मुगलिया सल्तनत के बानी थे, इन्होंने 1526 में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद डाली। गाइस, ज़हीरुद्दीन बाबर का ताल्लुक तैमूरी खानदान से है। गाइस, ज़हीरुद्दीन बाबर की पैदाइश 14 फरवरी 1983 में फरगाना में हुई। गाइस, जो कि आज के दौर में अज़्बकिस्तान के नाम से जाना जाता है। गाइस, बाबर ने 12 साल की ही उम्र में हुकूमत करना शुरू की। इस हुकूमत की शुरुआत फरगाना के शहर से हुई। गाइस, मगर ये ज़्यादा वक्त तक ना रह सकी। अंदरूनी साजिशें अज़्बक सरदार शरियानी खान की यलगार से अपनी आबाई हुकूमत भी खो बैठे। गाइस, बाबर का ख्वाब था कि वो समरकंद को हासिल करे। उन्होंने कई मरतबा हमले किए और कामयाब भी हुए, मगर ये हुकूमत ज़्यादा टाइम तक ना चल सकी। गाइस, मुसलसल शिकस्तें और जलावतनी के सबब उन्होंने अपना रुख अफ़गानिस्तान की तरफ मोड़ा और अफ़गानिस्तान के शहर काबुल पे हमला किया और उन्होंने अपनी हुकूमत की मजबूत बुनियाद डाली, जो कि सल्तनत की एक महफूज पनाहगाह बनी। गाइस, अफ़गानिस्तान के बाद बाबर ने बर्रे सगीर की तरफ रुख मोड़ा और हिंदुस्तान के ऊपर कई मरतबा हमला किया। 1519 से लेके 1524 तक कई हिंदुस्तान के हिस्सों में हमला किया, मगर कामयाबी 1526 में मिली, जिसमें इसने पानीपत की जंग में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी और दिल्ली पे कब्जा कर लिया। इसके बाद राणा सिंघा को और 1529 में अफगान सरदारों को घग्गरा की जंग में शिकस्त देके अपनी रियासत को मुस्तहकम बना लिया। गाइस, बाबर एक बेहतरीन जंगजू भी थे, जिसने एक जंगी हिकमत अमली, तोप खाने के इस्तेमाल से और मुतहरिक घोड़े सवारों की फौज से फतवाहत हासिल करता गया। गाइस, बाबर एक फातिह नहीं बल्कि एक मोतबर हुक्मरान भी थे, जिसने सल्तनत की नज़म व नुसरत को बेहतर बनाने के लिए कई असलाहत किए। गाइस, बाबर को फ़ारसी और तुर्क की ज़बानों पर अबूर हासिल था। गाइस, बाबर एक आला दर्जे के शायर और मुसन्निफ भी थे। गाइस, इसने एक मशहूर खुदनोशत लिखी जिसका नाम तुर्क बाबरी है, जिसमें इसने अपनी ज़िंदगी, जंग, हिंदुस्तान की जाग्राफी, सियासत और सकाफत का जिक्र किया, जिसे बागात, तहमीरात और कुदरती मनाजिर गहराई से पसंद थे। गाइस, बाबर ने आगरा में और काबुल में कई सारे बाग तहमीर करवाए। इसमें से अफ़गानिस्तान के शहर काबुल का बागे बाबर मशहूर है। गाइस, 1530 में बाबर बहुत ज़्यादा शदीद बीमार हुए और आगरा में वफ़ात पा गए। गाइस, बाबर ने बहुत दुआएं दी और रवायत के मुताबिक कि उनकी ज़िंदगी अपने बेटे हुमायूं पे कुर्बान, और यूं ही हुमायूं सेहतयाब हो गया और बाबर वफ़ात पा गया। उनकी ख्वाहिश थी कि मुझे काबुल में तदफीन किया जाए और उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी गई, जो कि आज भी इनका मकबरा काबुल में है।
गाइस बाबर की ज़िंदगी हिजरतों, जंगों, सियासत और चैलेंजेस में गुजरी, मगर इसकी जहानत, जुर्रत और क़यादत ने बर्रे सगीर में एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रख दी, जो कि 300 साल तक ज़ेर इक़्तिदार रही और ये एक अजीम हुक्मरान साबित हुए। गाइस बाबर ने बहुत ही कम हुकूमत की, मगर इन्होंने अपना बहुत बड़ा अहम किरदार अदा किया और मुगलिया सल्तनत की शाखें फैलाई, जो कि 300 साल तक ज़ेर इक़्तिदार रही। गाइस ये थी मुगलिया दौर की शहंशाह ज़हीरुद्दीन बाबर की। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें।